प्रभु आपको मारने के लिए कालकूट नाम का विष लगा करके पूतना आई, उसको भी सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। प्रभु आपसे बड़ा दयालु कौन होगा? ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दिन पर नाई। ऐसो को उदार जगमाई। आपसे बड़ा उदार, आपसे बढ़िया कृपालु कौन है? लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं केवल भाव चाहता हूं। भाव से अगर एक पुष्प भी देता है, 1 रुपए भी चढ़ाता है, तो मैं सहज स्वीकार करता हूं। भाव बिन वो कुछ भी देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से यदि वो पुष्प चढ़ा देता है तो मुझे सहज स्वीकार है। केवल भाव की बात है। और भाव की इतनी अद्भुत बात है महाराज कि आपको क्या बताएं। अगर सच्चा भाव हमारे अंदर है तो भगवान को प्रकट होने में देर नहीं लगती। भाव अगर सच्चा है तो परमात्मा को प्रकट होने में जरा सी भी देर नहीं लगती। तो आज एक भावमयी कथा मुझे ध्यान आ गई। एक बार की बात है, एक भक्त था और घर में रहता था। घर में कुछ काम धाम करता नहीं था। अब जब बालक काम दाम नहीं करता है तो घर वालों ने उसको बाहर निकाल दिया। बोले काम काज अनाज का, ढाई पसेरी अनाज का। खाता ही रहता है, कुछ करता धरता है ही नहीं। लेकिन जैसे ही घर से निकला, और जब घर से निकला तो महाराज वृंदावन की ओर गया। अब वृंदावन में तो आश्रम बहुत हैं। वृंदावन में आश्रम बहुत हैं। लेकिन महाराज वो गलती से सुदामा कुटी में पहुंच गया। गुरुजी से मिले। बोले गुरुजी आप ही यहाँ के मेहनत हैं। बोले नहीं 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 नहीं, गुरुजी तो अंदर बैठे। वो सोचा, बोले जब इतने ये महात्मा ही इतने चकाचक हैं तो गुरुजी तो और ही ज्यादा चकाचक होंगे। 10-5 महात्माओं से और मिले, क्योंकि वहां तो महात्माओं का ही बोलबाला है कुटिया में। तो अब 10-20 महात्माओं को देखा, 30 महात्माओं को देखा, और जिस महात्मा को ही देखा तो चट्ट लाल गाल और खूब मटका सो पेट। बोले ये तो कुछ अच्छा सा ही लग रहा है। बोले गुरुजी के पास में पहुंचे ऐसे तैसे करके, तो गुरुजी भी मस्त राम, क्योंकि वहां कोई टेंशन ही नहीं, तो माथे पे सुकड़ ही नहीं, क्योंकि भगवान का भजन और सेवा से जो प्रसन्नता मिलती है उसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। गुरुजी से कहा कि गुरुदेव हमको भी चेला बना लो। बोले बन जाओ।
चेला बन गए तो बोले हमको सेवा क्या करनी पड़ेगी? बोले कुछ नहीं, दोनों समय आरती होती है, कीर्तन होता है, उसमें आरती और कीर्तन में खड़े रहो। वो तो अच्छी बात है, तब तो कुछ करना ही नहीं। तो बोले खाने की क्या व्यवस्था? अरे दोनों टाइम पंगत होती, आराम ते प्रेम ते पाओ। बोले हमारा महाराज जी गुरु जी 2 टाइम पंगत। तो बोले आप 3 टाइम पाओ, कोई हर्ज नहीं। चेला ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, जो कुछ करना ही नहीं पड़े और 3 बार पाने को मिले। कई दिन बीत गए, चेला का ये नियम चलता चलता, अब उसे क्या पता यहां पे भी आपत आने वाली है। एक दिन समय आया, तो वो समय आया एकादशी का। अब एकादशी के दिन तो आश्रम में पूरे चूल्हे ठंडे। पहले तो 9 बजे ही बाल भोग, चना और हलवा का बाल भोग मिल जाता था, आज तो कुछ है ही नहीं। गुरुजी के पास में गए, बोले गुरुजी आज कुछ बनेगा नहीं? ओहो चेला तुम्हें बताना भूल गए, आज एकादशी है, ना बनेगा ना मिलेगा। बोले गुरुजी हमको भी? बोले हाँ तुमको भी। बोले गुरुजी चेला बहुत है, उनसे कराओ, हमसे काहे को? बोले नहीं नहीं बेटा, ये तो वैष्णवों की पद्धति है, और आप वैष्णव हो गए हो, हमसे दीक्षा ली है, तो वैष्णवों को तो एकादशी करना चाहिए। गुरुजी यदि हमने एकादशी की तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी ने कहा तो देखो यहां तो कुछ बनेगा नहीं, तुम बना लेंगे क्या कुछ? बोले गुरुजी मरता क्या नहीं करता, सब कुछ कर लेंगे, हम बना लेंगे। तो बोले देखो यहां तो नहीं बनेगा, आप सूखी सामग्री लेकर के और जाओ वहां जमुना जी के किनारे। बोले ठीक है गुरुजी। भंडारी को कह दिया गुरुजी ने, जाओ भाई इनको सामान दे दो, 1 सेर आटा, चावल, घी, नमक, मिश्री, जो भी सामग्री थी, सामग्री ले ली। सामग्री बांध के चलने लगा तो गुरुजी ने आवाज दी, चेला ठहरो। गुरुजी सोचने लगा अब पता नहीं कौन सी आवत आ गई। बोले देखो वैसे तो आप वैष्णव हो, आपको अन्न नहीं पाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पा रहे हो तो प्रसाद बुद्धि से पाना, भगवान का भोग लगाना। बोले ठीक है गुरुजी, क्योंकि जल्दी पड़ रही है और दिन तो बना बनाया मिल जाता, अब तो बनाना पड़ेगा। जमुना जी के किनारे, गंगा जी के किनारे पहुंचे। अब ऐसे तैसे बना करके तैयार किया। अब गुरुजी ने ये समस्या कर दी कि भगवान का भोग लगा के पाना। भोग लगाने के लिए तैयार हुए, कहने लगा कि भगवान आओ, पाओ पाओ पाओ, भगवान आओ आओ। भगवान तो दिख ही नहीं रहे। आज पुकारने लगा,